अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर हैं। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है ज़रताज ने। ज़रताज बताती हैं कि उनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और जब उनकी शादी हुई थी तो वो अपनी शादी के 1 मंथ के बाद ही इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई थी। उनके हस्बैंड को बहुत मुश्किल से जॉब मिली और जॉब के बाद उन्होंने एक छोटा सा घर लिया। जो उन्होंने घर लिया था वो घर काफ़ी हॉन्टेड किस्म का था। वो बताती हैं कि एक दिन मेरे हस्बैंड जॉब पर गए और मैं सो रही थी। जिनका वो घर था उस घर में उन लोगों का कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, टीवी वगैरह और सीडी प्लेयर जो होता है वो पड़ा हुआ था। सरताज बताती हैं कि मैं सो रही थी कि अचानक से जो वो सीडी प्लेयर था उसमें सीडी किसी ने ऑन कर दिया और मैं बहुत हैरान हुई कि किसने सीडी ऑन किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद जिनका ये घर है शायद उन्होंने कोई टाइमिंग वगैरह ऑन की हो तो ये ऑन हो गया है। मैंने जाकर देखा तो सीडी प्लेयर चल रहा था लेकिन स्विच नहीं लगा हुआ था। मैंने यही समझा कि शायद कोई सिस्टम होगा इसके बीच में। अभी मैंने उसको कुछ बटन वगैरह दबाए, वो बंद हो गया। मैं जाकर दोबारा सो गई। मेरे दोबारा सोने के बाद दोबारा से सीडी प्लेयर ऑन हो गया और अभी भी मैंने जाकर देखा तो स्विच नहीं लगा हुआ था और सीडी प्लेयर बार बार ऑन हो रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और थोड़ी देर के बाद वो बंद हो गया। खैर ये एक नॉर्मल सी बात थी, मैंने इसको बिल्कुल भी इतना हॉरर नहीं समझा या इतना सीरियस नहीं लिया। एक दिन मेरे हस्बैंड छुट्टी पे घर थे, हम दोनों सो रहे थे और हम लोगों के साथ दोबारा यही काम हुआ कि सीडी प्लेयर खुद ब खुद ऑन हो जाता था। हमने उस घर के जो ऑनर थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने तो इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाया कि ये ऑन हो जाए। मैं आपकी ये बात सुन के काफ़ी हैरान हो रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कुछ अरसे के बाद उस घर को छोड़ दिया और इस दफ़ा जब हमने जो घर लिया था उस घर में भी हमारे साथ कुछ अजीब से वाक़यात हुए। जब मेरे हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे और जब वो होते थे तब भी ऐसे लगता था कि कोई हमारे बाहर वाले जो कि गैरेज टाइप सी कुछ जगह बनी हुई थी उधर कोई चलता था और उसकी आवाज़ आती थी और ऐसे लगता था कि जैसे कोई किचन में काम कर रहा है और कभी ऐसे लगता था कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है। वो बताती हैं कि एक दफ़ा जब अल्लाह पाक का फ़ज़ल हुआ मेरे पे तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं सीढ़ियों में खड़ी हुई थी और मैंने अपने हस्बैंड के साथ पार्टी पे जाना था, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं पार्टी पे जाऊं। मुझे अजीब सी कुछ फीलिंग्स आ रही थी कि अचानक से किसी ने मुझे पीछे से बहुत ज़ोरदार धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और उसके बाद हम लोगों ने जब बाकी जो लोग स्ट्रीट में रहते थे उनसे पूछा कि इस घर में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो सारी रात बाहर चलती है, तो एक घर वालों ने बताया कि ये जो घर है इस जगह पे पहले मुर्दा खाना था, यहाँ पे लोग डेड बॉडीज़ रखा करते थे। जब आपने ये घर लिया तो हम आपको मना करना चाहते थे, लेकिन फिर हमने आपको ये बात नहीं बताई कि शायद माल के मकान हमसे लड़ाई करेगा। ये घर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, बेहतर है कि आप इस घर को छोड़ दें, क्योंकि आपसे पहले भी इस घर में 2 कपल आकर रुके थे, उनके साथ भी यही वाक़या हुआ था और उन्होंने इस घर को छोड़ दिया था। सरताज बताती हैं कि उसके बाद हमने इस घर को छोड़ दिया। कुछ अरसा लगा, लेकिन वो अरसे में मैं रोज़ कुरान पाक की तिलावत लगाती थी। वो बताती हैं कि यूके में अक्सर घर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हैं और उनमें ये बुरे असरात पाए जाते हैं। थैंक यू ज़रताज, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं एक और खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया हमारे रेगुलर लिसनर वकास अहमद ने। वकास अहमद बताते हैं कि ये भी स्टोरी यूके मैनचेस्टर की है। उनके एक रिश्तेदार हैं जिनकी ये स्टोरी है, वो पहले पाकिस्तान में रहते थे। कुछ अरसे के बाद
उस लड़के की शादी हुई और शादी के कुछ अरसे के बाद वो लड़का इंग्लैंड में चला गया। उसने उधर जाकर एक जॉब ढूंढी और उसके बाद काफ़ी मेहनत की और उसके बाद उसने अपनी मिसेस को भी 1 साल के अंदर अंदर अपने पास बुला लिया। वो दोनों मियाँ बीवी पहले तो अपने जो कि लड़की के ससुराल वाले थे उधर रहते थे, लेकिन वो जो लड़का था वो ये चाहता था कि मैं भी जल्दी से मेहनत करूं और अपना अलग घर ले सकूं और हम मियाँ बीवी एक अलग घर में रह सकें। उस लड़के की जॉब के बाद उसने काफ़ी मेहनत की और उस मेहनत के बाद उसने अपना एक घर रेंट पे लिया। रेंट पे घर लेने के बाद उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मियाँ बीवी अब जॉब करेंगे, लेकिन वो जो लड़की थी वो अभी जॉब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जो उसका हस्बैंड था वही जॉब पर जाया करता था और वो लड़की घर पे अकेली होती थी। एक दिन छुट्टी का दिन था और उस लड़के ने घर के कुछ काम काज के लिए किसी मैकेनिक को बुलाया। वो मैकेनिक घर का काम कर रहा था स्टेयर्स में खड़े होकर, तो वो अचानक बहुत ज़्यादा डरा हुआ हम लोगों के पास आया और आकर कहता है कि आपकी स्टेयर्स पे मैंने एक बहुत अजीब पुरस्रार सी मखलूक देखी है, मैं इधर अब काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। और उस मैकेनिक ने उनसे कहा कि बेहतर है कि आप भी इस घर को छोड़ दें, वो जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। इस लड़के ने यही समझा कि शायद उस मैकेनिक का वहम है और उसने उसकी बात हंसी में टाल दी। कुछ दिनों के बाद उसकी जो मिसेज हैं उनको यूँ लगता था कि जैसे उनके किचन में कोई बार बार उनकी जो किचन में टैप लगी हुई है उसको कोई खोल देता है, और जब वो जाकर देखती हैं तो टैप बंद होता है, लेकिन जैसे ही वो किचन से बाहर आती हैं तो उनको पानी बहने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये आखिर क्या चीज़ है, और ये जब जाकर देखते हैं तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक दिन उनकी मिसेस ने भी उस पुरस्रार मखलूक को स्टेयर्स पे खड़े हुए देख लिया। उन्होंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को बताया, जिस पे उनके हस्बैंड ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी बात को हंसी में टाल दिया और उनसे कहा कि ये तुम्हारा वहम है। इसी तरह वक्त गुजर रहा था, लेकिन घर में अजीबोगरीब मखलूक के असरात नज़र आ रहे थे। कुछ दिन के बाद उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी वो चीज़ स्टेयर्स में खड़ी हुई नज़र आई, और जब उन्होंने खुद देखी तो वो चीज़ इंतहा से ज़्यादा खौफनाक थी। वो कहते हैं कि मैं ये बयान भी नहीं कर सकता कि वो चीज़ कितनी खौफनाक थी। मेरी जान निकलते निकलते रह गई जब मैंने उस चीज़ को सीढ़ियों पे खड़े हुए देखा। वो एक अजीब सी पुरस्रार मखलूक थी। उसको देखने के बाद वकास बताते हैं कि मेरे कज़न ने कहा कि उस घर में रुकने का एक सेकंड भी सवाल पैदा नहीं हो सकता था। हमने उसी दिन अपना थोड़ा बहुत सामान था उसको उठाया और अपने अम्मी अब्बू के पास चले गए, और उसके बाद हमने एक अच्छा सा घर ढूंढा और मेरी जॉब उसके बाद उनके कज़न की जॉब बहुत अच्छी लगी और उन्होंने एक अच्छी लोकेशन पे घर लिया। वकास बताते हैं कि उनके कज़न ने ये जो घर लिया था ये था भी काफ़ी दूर और वो जगह भी काफ़ी वीरान थी, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। जब भी घर लें प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर इधर उधर से पता करें घर का, और उसके बाद आप घर को लें। शायद आपको कोई अच्छा इंसान इस बारे में बता दे कि उस घर में अगर कोई ऐसी मखलूक है तो आप उस घर में मत जाएं। और वकास अहमद कहते हैं कि ये मेरे कज़न की सच्ची खौफनाक स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वकास, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बहुत अच्छी स्टोरीज शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ प्रीत कौर ने शेयर की है इंडिया से। वो कहती हैं कि मैं सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रीत, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और आपने अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर की। वो बताती हैं कि मेरी मामू की बेटी मेरे पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। हम लोगों का घर काफ़ी बड़ा है और हम लोगों के सहन में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है और उस दरख्त के साथ हमने झूला बांधा हुआ है। हम अक्सर उस झूले पे बैठ के झूले लिया करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में पुरस्रार मखलूक का साया है, ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि जब भी हम रात के टाइम सो जाते हैं तो उसके बाद रात के टाइम उस झूले के झूलने की आवाज़ें आती हैं। हम लोगों के लिए ये चीज़ नई नहीं है। मेरी मामू की बेटी जब हमारे पास रहने के लिए आई तो वो उसको नहीं पता था कि इस घर में कोई ऐसी वैसी चीज़ है, क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानती थी। वो कहती हैं कि जब उनकी कज़न उनके पास रहने के लिए आई तो सर्दियों का मौसम था
اور جو سکھوں کے گھر ہوتے ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ سٹائل کے بنے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو عادت ہے کہ ہم لوگ سردیوں میں بھی اپنے صحن اور ان کے آگے وہ جو جگہ بنی ہوتی ہے جس کو ہم برآمدہ کہتے ہیں ادھر بیٹھا کرتے تھے. اور جب سردیاں ہوتی تھیں تو ہم ان کے آگے چک وغیرہ کر لیا کرتے تھے اور ہم لوگ آگ جلا کر اپنے برآمدے میں ہی بیٹھا کرتے تھے. ہم لوگوں کو عادت تھی کہ ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے اور جب جس کو نیند آ جاتی تھی اس کے بعد ادھر ہی اسی برآمدے میں ہم نے چارپائیاں کی ہوتی تھیں اور اوپر رضائی لے کر ہم لوگ سو جایا کرتے تھے. ہم لوگوں کے لیے یہ معمول سے ہٹ کے بات نہیں تھی کہ ہم لوگوں کے صحن میں کوئی ساری رات چلتا ہے. وہ کیا چیز چلتی تھی ہم نے کبھی اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی اس نے کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. پریت کہتی ہیں کہ جب میری کزن ہمارے پاس رہنے کے لیے آئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میری کزن اپنے بستر پہ نہیں تھی رات کے ٹائم. مجھے بہت تعجب ہوا کہ وہ آدھی رات کے ٹائم کدھر ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ دوسری چارپائی پہ بھی نہیں تھی اور جب میں نے اپنے برآمدے کی چک اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا وہ جو کہ ہمارے درخت کے اوپر جھولا لگا ہوا تھا اس پہ بیٹھ کے جھولے لے رہی تھی. سردیاں تھیں اور میں نے اس کو جا کر کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو آدھی رات کو, جس پہ وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جھولے لوں. میری آنکھ کھلی تو کسی چیز نے مجھ سے کہا کہ تم اٹھ کر جھولے لینے آؤ, اس لیے میں جھولے لینے چلی گئی. خیر میں نے اس کو اندر بلایا اور اس کو کہا کہ اب رات کے ٹائم باہر مت جانا. میں نے اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا. اگلے دن بھی معمول سے ہٹ کے میری کزن رات کے ٹائم پھر بستر سے غائب تھی. میں اس کو دوبارہ اندر لے کر آئی. جب تیسرے دن ایسا ہوا تو میں نے اپنی امی کو جگایا اور میری امی اور میرے ابو اور میری دادی اماں اٹھیں اور انہوں نے جا کر دیکھا تو میری کزن جھولے پہ بیٹھی جھولا لے کر ہنس رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کسی سے باتیں کر رہی ہے. ہم نے اس کو جا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں کا کلر بھی کچھ عجیب سا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. اس کی آواز میں بہت بھیانک کسی عورت کی آواز تھی. ہم نے بہت مشکل سے اپنی کزن کو جھولے سے نیچے اتارا اور اس کو اندر لے کر آئے. وہ رات بہت عذاب کی گزری تھی. وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور باہر جو جھولا تھا وہ مسلسل ہل رہا تھا. پریت کہتی ہیں کہ جیسی صبح ہوئی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا, مطلب جن کا بھی وہ کرتے ہیں ان کا انہوں نے شکر ادا کیا اور انہوں نے ادھر کسی عامل کو بلایا. جب وہ عامل آیا تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کے درخت کے اوپر ایک عورت جنی کا بسیرا ہے جو کہ چڑیل نہیں ہے, یہ جنی ہے اور اس بچی کے اوپر اس کا اثر ہو چکا ہے. وہ چیز میری کزن کے اندر حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بہت زیادہ اچھی لگی ہے, اس کے بال بہت خوبصورت ہیں, اس لیے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. اب میں اس کے علاوہ نہیں رہ سکتی, آپ اس کو ادھر سے مت جانے دیں اور اگر یہ ادھر سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ چلی جاؤں گی جہاں پر بھی یہ جائے گی. بہت مشکل سے میری کزن کا علاج کروایا گیا, اس کے گھر والوں کو بلایا گیا. میری جب ممانی آئیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں. اس کا علاج ہو جانے کے بعد بھی وہ ٹھیک تو ہو گئی لیکن وہ ابھی بھی اس کو وہ چیز نظر آتی ہے. لیکن جس عامل نے ان کو وہ تعویذ بنا کر دیا تھا وہ اتنا پاورفل تھا, وہ کہتی ہیں کہ وہ چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی, نہ ہی اس کو ورگلا سکتی ہے. ہاں لیکن وہ بتاتی ہے کہ اکثر مجھے وہ اپنے گھر میں رات کے ٹائم کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس کی شکل بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہ مجھے کبھی بھی بدصورت حلیے میں نظر نہیں آئی, اس لیے وہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے. کبھی وہ مجھے میری امی کے روپ میں نظر آتی ہے اور کبھی ایک بہت خوبصورت لڑکی کے روپ میں وہ مجھے نظر آتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں اسے بات کروں, لیکن پھر جب میں اس تعویذ کو دیکھتی ہوں تو میں رک جاتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ یہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ وہ ان کو نظر آتی ہیں اور اکثر ان کو خواب میں بھی وہ چیز نظر آتی ہے. جب خواب میں نظر نہ آئے تو وہ ان کو حقیقت میں نظر آتی ہیں. پریت کہتی ہیں کہ میری کزن کو چاند کی کچھ آخری تاریخوں پہ وہ چیز لازمی نظر آتی ہے. پریت کہتی ہیں کہ یہ سٹوری تھی اور آگے بھی میں اپنی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو ویری مچ پریت, آپ اپنی سٹوریز ضرور شیئر کیجئے اور آپ اپنی سٹوریز ہمارے میسنجر پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. نیلم ورک کے نیم سے آئی ڈی ہے جس پہ آپ میسنجر پہ میسج کر سکتی ہیں. اور ہم لوگوں کا جو پیج ہے جنات کے قصے, اس کو بھی آپ فیس بک کے اوپر فالو کیجئے اور لائک کیجئے. اور لسنرز, عید کے 2 دن میں آپ سے سٹوری شیئر نہیں کر سکوں گی, انشاءاللہ عید کے تیسرے دن آپ سے سٹوری شیئر کروں گی.
اور آپ کو ہماری اسٹوری کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آپ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. 2 دن کے بعد آپ سے دوبارہ اسی ٹائم پر ملیں گے اور آپ کو اچھی سی اسٹوری سنائیں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انشاءاللہ 2 دن کے بعد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.